यूक्रेन और रूस का युद्ध का आज 51वां दिन है। जिस युद्ध को रूस के राष्ट्रपति 48 घंटे में खत्म करने का दम भर रहे थे, वो विनाश के बीच 50 दिन के पार है। सबको आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो रहा है? युद्ध में मैनेजमेंट सबसे अहम चीज होती है। पूरी दुनिया में यूक्रेन के हौसले और युद्ध कौशल की तारीफ हो रही है। तो आज हम आपको यूक्रेन के उस कमांड और कंट्रोल सेंटर में ले चलते हैं जहां से उसकी युद्ध को दिशा दी जाती है, जहां बैठकर दुश्मन की तोड़ खोजी जाती है, जहां रूस के आक्रमण का सीधा प्रसारण होता है। पुरानी दुनिया के लिए आश्चर्य से भरपूर इस कंट्रोल रूम को आप भी देखिए। ज़ेलेंस्की के सीक्रेट कंट्रोल रूम का ये वीडियो तब सामने आया जबकि पड़ोसी देशों के 4 राष्ट्रपति यूक्रेन की धरती पर पहुंचे और इन्हें यूक्रेन ने अपना मुख्य कमांड और कंट्रोल सेंटर दोनों दिखाया। यूक्रेन की राजधानी कीव में जब 4 पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्रपति पहुंचे तो दुनिया को कीव का वो बख्तरबंद कंट्रोल रूम देखने को मिला जहां से रूस जैसे ताकतवर मुल्क को यूक्रेन कमर तोड़ जवाब दे रहा है। This is the command and control center for all the forces concentrated in this territory. बख्तरबंद गाड़ियों जैसी लोहे की दीवारों वाले इस कमांड सेंटर की लोकेशन तो अज्ञात है, लेकिन पूरे देश में कहां क्या हो रहा है ये इसे सब ज्ञात है। These are the first days of the occupation, exactly the 26th of February. यूक्रेन युद्ध की हर तस्वीर यहाँ संभाल कर रखी गई है। किताबों की भाषा में इसे युद्ध की आर्काइविंग कहते हैं। यहाँ ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद राष्ट्र प्रमुखों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं जो टीवी पर चलती युद्ध की फुटेज देखकर अवाक हैं। इस कंट्रोल रूम में आधुनिक तकनीक से लैस हर उपकरण मौजूद है। पूरे देश के हर अहम हिस्से की लाइव फीड यहाँ देखी जा सकती है। जहाँ यूक्रेनी फौज रूसियों के खिलाफ मोर्चा बनाती है, वहाँ से सीधी तस्वीरें भी इस कंट्रोल रूम में पहुँचती हैं। इस कंट्रोल रूम में पूरे यूक्रेन का डिजिटल नक्शा है, जिसमें देश में कहां पर क्या है ये साफ देखा जा सकता है। युद्ध के समय दुश्मन से लड़ने, सेनाओं के आगे बढ़ने और पीछे हटने के बारे में इसी कंट्रोल रूम में बैठकर फैसले लिए जा सकते हैं। इस कंट्रोल रूम में लैंडलाइन से चलने वाले फोन हैं। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी तरंगों का पीछा करते हुए दुश्मन की मिसाइल यहां पहुंचे और इसे मिटा दे। ज़ेलेंस्की के कमांड कंट्रोल सेंटर में उन जगहों की लाइव मॉनिटरिंग होती है जहां रूसी सेना से बचने के लिए या फिर रूसी सेना ने यूक्रेन छोड़ते वक्त जमीन के नीचे माइंस बिछा दी है। आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें यही जानकारी दी गई है। इसे देश का माइंस मैप भी कहा जा सकता है। यही वो जगह है जिसकी वजह से रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही वो जगह है जो ज़ेलेंस्की के आत्मविश्वास की वजह है। जब ज़ेलेंस्की दुनिया से केवल हथियार मांगते हैं, उनकी सेनाएं नहीं, तो उसके पीछे ऐसे कमांड कंट्रोल रूम है जो दुश्मन पर सही समय पर सही हमले की सूचना देते हैं और अपनी सेना की रणनीति मुकम्मल करते हैं। Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed rocket system, Grad, Smersh, Tornado or M1. रूस चुन चुन कर यूक्रेन के हौसले तोड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन झुकने की जगह भिड़ने को तैयार है। युद्ध के सटीक मैनेजमेंट का इसमें बड़ा योगदान है।
और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव, हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से अब जो ये जंग है, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? गौरव, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या खबर इस वक्त की आ रही है? और ऐसा भी है कि ये अमेरिका कह रहा है जंग लंबी खींचेगी और पुतिन के जो मिजाज हैं, इधर जेलेंस्की का जो इस वक्त तेवर है, सब मिलाकर बताइए कि क्या होता दिख रहा है गौरव? देखिए, ये जंग लंबी खिंचेगी इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है वो रूस का पलटवार है। जिस तरह से 2 नेपट्यून मिसाइल दागी थी यूक्रेन ने और रूस के बहुत ही प्रतिष्ठित युद्धपोत को डुबा दिया था, उसके बाद जिस फैक्ट्री में वो नेपट्यून मिसाइलें बनती है, यही राजधानी कीव के पास उस मिलिट्री फैसिलिटी को, उस फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया है। अब से थोड़ी देर पहले रूस ने ये कहा है कि नेपट्यून मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और ये केवल शुरुआत है। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है रूस की मस्कवा के डूबने के बाद, उसका बदला लेने के लिए रूस अब तेजी से दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और यहां पर यूक्रेन झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो और आधुनिक हथियार पश्चिमी देशों से मांगकर अब इस युद्ध को और आगे रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में ले जाना चाहता है, यानी डॉनबास के क्षेत्र में वो पलटवार करने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि मिकोलाइव के इलाके में या खरसन के इलाके में जहां रूस की सेना इस समय आ गई है, वहां से उन्हें पीछे खदेड़ेंगे और वहां पर वो किसी भी तरह का रेफरेंडम नहीं होने देंगे। अंजना, धन्यवाद आपका। गौरव सावंत हमारे सहयोगी बने हुए हैं, कीव से लगातार जानकारी दे रहे हैं। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कैसे ये युद्ध एक बार फिर से नए सिरे से हथियारों के दम पर जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा साफ है जेलेंस्की।